तो भैया हरेंद्रानंद एवं नीलम दीदी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। यहाँ उपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहना को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, हम लोग आए हुए हैं शिव शिष्यता के आध्यात्मिक पाठशाला में आने, कुछ ज्ञान लेकर के जाने के लिए, कुछ समझने के लिए। और हम सब अगर यदि अपने अपने गप में अगर भुलाए रहेंगे तो कुछ यहाँ समझ करके हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे गुरु बहना जो आए हुए हैं, गुरु बहना को देख क्या रहे हैं कि आपस में ही वार्तालाप कर रहे हैं, किसी गुरु भाई का चर्चा सुनने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर बगल में गुरु बहना लोग हल्ला कर रही है, उधर पीछे गुरु बहना लोग हल्ला कर रही है। कुछ गुरु बहना तो हम लोग आए हुए हैं गुरु को जानने के लिए। अब जानेंगे कैसे? जानने के लिए हम लोग के पास में 3 गो संवाद दिया गया है। भैया हरेंद्रानंद बहुत कष्ट किए, प्रयत्न किए, 14 साल वो अपना तपस्या लीन रहे। तो ये खोज किए कि 3 ठो हमको जो है सो काम करना है इस पृथ्वी पर, तभी शिव शिष्यता का अलख जग पाएगा। पहला काम भैया ने खोजा कि शिव से पहले हम तो दया की याचना करना सीखें। हम लोग दया की याचना करते हैं तो कहते हैं यही कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। हम लोग तो दया की याचना करते हैं, मांगते हैं कि हे शिव, आप मुझ पर दया कर दीजिए। लेकिन कहोतिया में कहा गया है, जब सुख आता है तो सुख में सुमरन करना लोग भूल जाता है, दुखवा आता है तो फिर याद आता है कि हे शिव, हमरा पर दुख आ गलक, एकरा तनिसन हमर बेड़ा पार हो जाए, हम तो हर शिष्य बनल है। तो ऐसे गुरु चर्चा नहीं होगा और ऐसे गुरु आपके करीब नहीं जा पाएंगे। गुरु बनाने के लिए अभी भैया बहुत सुंदर संवाद दे करके गए कि मन से मानना पड़ेगा। मनमा जब आपका विचार जब उठाएगा कि ये हमारा सदस्य बन गए गुरु, तभी जाकर के दया की याचना मिल सकता है। अगर ये आपका एक तो बेटा है और बेटा ये आपको नहीं माने तो कहिएगा कि मर जाए, ऐसा बेटा हम। लेकिन अगर वही बेटा आपको बार बार कह रहा है कि का कष्ट हो रहा है, माँ काहे के लिए इतना ये हो रही है, तो दया उस बेटा पर ही आपका जगेगा। चूंकि आप बड़े हैं तो उस पर ही आपका भाव जगेगा। तो पहले नंबर में भाव जगाना पड़ेगा। अंतर्यात्मा के भाव जब तक नहीं जगेगा, आप नित्य दिन चर्चा करते रहते रहिए और चर्चा सुनते रहिए, किसी को भी समझाते रहिए, लेकिन गुरु आपका नहीं बन सकते हैं। तो गुरु को पहले अपना बनाना पड़ेगा, भाव जगाना पड़ेगा, हृदय में बसाना पड़ेगा। दूसरा नंबर भैया ने विचार किए कि भाई संवाद मिला कि तुम शिव शिष्यता के अपने तक सीमित न रखो। भगवान भोलेनाथ, पता है ना आप लोग को, भैया हरेंद्रानंद को संवाद मिला था कि तुम जब शिव को गुरु माने हो, मेरा गुरु बना लिए हो, तो तुम अपने तक मत रखो, एक दूसरे को तुम बताओ कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव को गुरु हमने बनाया है, आपके भी गुरु हो सकते हैं। मन ही मन विचार करते करते भैया हरेंद्रानंद इस बात को जगाना शुरू कर दिए। लोग मानना शुरू कर दिया। आज अगर नहीं माने हुए रहते, हमारे समझ में नहीं आया हुआ रहता, हमारा हृदय नहीं जगा हुआ रहता, तो इतना शिव शिष्यता की भीड़ यहाँ नहीं होती। तो भाव जगा, शिव की ओर गया हमारा भाव, अंतर्यात्मा जगा, तो शिव शिष्यता की ओर हम चल पड़े और शिव को हम गुरु बना लिए। यही बात सबको समझाना है कि हम तो शिव को गुरु बनाए हुए हैं भैया, आप भी बना के देखिए। भैया दीदी, आपका भी शायद हो सकते हैं गुरु। और गुरु मानने से क्या है, गुरु तो हैं
तीनों लोक का मालिक, त्रिलोकी उसको नाम है। आप जो है जैसा काम कीजिएगा हर समय दया ही दया आपको मिलता रहेगा। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम सिर्फ ही अपने लिए करना है, नमन और शिवाय। नमन मतलब हो जाता है हृदय में जो है सो जगा देना कि मैं नमन करके आपको हृदय में बसा रहा हूं। और शिवाय का मतलब मेरा शरीर के अंदर में अंतर्यात्मा में जो दुर्गुण है उस दुर्गुण को आप आज से हटाते चले जाइए महादेव, कि ताकि मैं किसी से द्वेष न कर सकूं, किसी को बुरा बात न बोल सकूं, किसी से मेरा अंतर्यात्मा का क्लेश न हो। शिव शिष्यता का भाव जिस व्यक्ति को इस बात से जग गया वो शिव का गुरु मानने लायक हो गया। बहुत सारे अभी गुरु भाई लोग आते हैं कि हाँ मेरे आप में शिव शिष्यता का भाव जगा कहाँ। द्वेष तो पैदा होता है। आप यहाँ पर ही आते हैं और कहते हैं कि हम शिव शिष्य परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर में निकलिए तो वही तू मैं हो जाता है। अपने पति से आपको बनाव नहीं हो रहा है, अपने बच्चे से नहीं बनाव हो रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस से नहीं बनाव हो रहा है, तो आपका शिव शिष्यता का भाव कैसा जगा। शिव शिष्यता का मतलब हुआ कि अंतर्यात्मा में परमात्मा की बात कर बसा लेना। हमारी भावों से किसी को ये पता चले कि शिव शिष्यता से जुड़ा हुआ है तो शिव शिष्य परिवार से अच्छा परिवार लगता है। यही भाव मनुष्य के अंदर में उतरना चाहिए। हर एक गुरु भाई गुरु बहना को ये जागना चाहिए कि हम शिव शिष्य परिवार बने हैं तो शिव कोई अपने हृदय में बसा करके शिव का कार्य सिर्फ करे। बहुत सारे गुरु बहना कहते हैं कि हमरा तो ये कम्मा पड़ल है, जिंदगियों भर तो काम पड़ा हुआ है। कहानी एक तो सुने न, पहले के लोग कहता था आज करे सो कल करे, कल करे से परसों, अब इतना जल्दी क्यों करोगे, पड़े हुए हैं बरसों तो मर जाइएगा, शिव शिष्यता प्राप्त नहीं कर पाइएगा। लेकिन उल्टा इसका अर्थ है कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब, जब आत्मा निकल जाएगा तब करेगा। इसलिए जल्दी से इसको काम करो, हृदय में बसाओ। जब तक नहीं अगर ऐसा भाव नहीं जगेगा या आप शिव शिष्य परिवार नहीं हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः